तो क्या आपको भी गर्मी के मौसम में कम तेल और मसाले से बना हुआ खाना पसंद है? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कम तेल और मसाले से झटपट बनकर तैयार होती है और ये नाश्ता घर में बच्चे से लेकर बड़ों को काफी पसंद आएगा और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं ये झटपट बनने वाले नाश्ते। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने 1 कटोरा गर्म पानी लिए हैं। चलिए इसको अब हम इस कटोरे में डाल देते हैं। तो आज हम नाश्ता पानी से बनाने वाले हैं और इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे। चीनी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ये नाश्ता को एक नया स्वाद देगा। तो ये आपको लगेगा कि ये मीठा लगेगा, तो एकदम मीठा नहीं लगने वाला है। और चलिए 1 चम्मच घी डाल देते हैं। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो इसमें आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर सरसों तेल का यूज नहीं करिएगा। तो चलिए घी को डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम लगभग 1 कटोरा गेहूं का आटा डालेंगे और 1 कटोरा मैदा। तो आप चाहे तो खाली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर मैदा डालने के बाद थोड़ा इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैदा डाल देते हैं। तो चलिए मैदे को डाल के और अच्छी तरह से इसको गूंथ लेंगे। शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा गीला हो गया है, तो ये एकदम गीला नहीं हुआ है। तो ये देखिए, इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लीजिएगा और इसमें भी थोड़ा सा हम चलिए ऑयल डाल देते हैं। इसके बाद देखिएगा ये एकदम गीला नहीं लगेगा, एकदम हमारा लचीला डो बनकर तैयार हो जाएगा। और इस नाश्ते के लिए हमें इसी तरह का लचीला डो चाहिए। तो चलिए अब इसको साइड रख देते हैं और एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरे में हम लगभग 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसमें हम लगभग 2 चम्मच घी डालेंगे। तो घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सरसों ऑयल का इस्तेमाल एकदम ना करें। तो चलिए डालने के बाद चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो ये देखिए मेरा एकदम स्मूथ घोल बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसको साइड कर देते हैं और जो मैंने डो को गूंथे थे, चलिए अब उसकी हम लोई बना लेते हैं। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट है हमारा डो। तो इस तरह से हम 4 लोई बना लिए हैं। ज्यादा छोटा भी नहीं बनाना है और ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। तो ये देखिए मीडियम साइज का हम लोई बना लिए हैं। और चलिए किचन के प्लेटफॉर्म पे ही थोड़ा सा हम इस पे आटा ऊपर से डाल देंगे और डालने के बाद चलिए इसको हम बेल लेते हैं। तो ये आसानी से बेला जाएगा, हार्ड नहीं लगेगा, एकदम हमारा लचीला डो है। तो और इसी तरह से हमको इसे थोड़ा बड़ा बेल लेना है। और ये देखिए इतना बड़ा ना ही मोटा ना ही पतला रखना, एकदम मीडियम साइज का रखना। और चलिए अब इसमें हम ऊपर से जो घोल तैयार किए थे उसे लगा लेते हैं। और लगाने के बाद इसमें हम अब कट लगाएंगे। तो इस तरह से 4 भाग में काट लेते हैं। बीच वाला भाग नहीं काटेंगे, थोड़ा सा सेंटर पे छोड़ देंगे बीच पर। और अगर आपको सेंटर समझ में ना आए तो आप इस बीच पे एक ढक्कन उक्कन रख दीजिएगा और उसके बाद कट करिएगा, तब आपको इसका सही अंदाजा मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से 4 भाग कटने के बाद फिर एक भाग में फिर एक तीरा लगाना है और इस तरह से कर लेते हैं चारों तरफ। और करने के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देंगे। और ये इस तरह से देखिए रखने के बाद ये हमारा एक लोई तरह का बन चुका है। तो ये इसलिए रखेंगे ताकि हमारा जो नाश्ता बनकर तैयार होगा उसमें लेयर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये देखिए इस तरह से करने के बाद अब चलिए इसको हम उठा लेते हैं और इसको एक गोल लोई का आकार दे देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से एक लोई फिर से हम इसको बना लिए हैं और चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। फाइनली अब ये हमारा लोई तैयार हो चुका है। अब इसको हमको कुछ कट नहीं लगाना है। चलिए इसको एक रोटी की तरफ बेल लेते हैं और उसी तरह से रखना है, ना ही मोटा ना ही पतला। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता काफी टेस्टी होता है खाने में। आप इसे सॉस, चाय या ऐसे भी खा सकते हैं। काफी टेस्टी और काफी सॉफ्ट, एकदम लचीला हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे किचन में यूज करने वाले बर्तन या कोई भी सामान जो आपको मार्केट में मिलते नहीं है और काफी आपको किचन में तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट टैग कर दिए हैं, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये अच्छी तरह से बेला चुका है, ना ही मोटा ना ही पतला। तो इधर मैंने गैस पर तावे को गर्म होने के लिए बैठा दिए थे। एकदम मीडियम आंच रखना है, तेज आंच में नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये हमारा जल जाएगा। और मीडियम आंच में चलिए इस पराठे को हम इसमें रख देते हैं और एक तरफ पक जाने के बाद चलिए दूसरी तरफ भी हम उल्टा देते हैं और दूसरी तरफ अच्छी तरह से पकाने के बाद अब चलिए इसके ऊपर हम घी डाल देते हैं। तो आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। चलिए अच्छी तरह से घी लगाने के बाद इसको दोनों तरफ अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे आप नाश्ते बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं और अगर आप इसे कुछ
कुछ और अलग लुक देना चाहते हैं तो इस तरह के पराठे बनाकर उसके ऊपर से हल्का सॉस लगा दीजिएगा और इसे रोल की तरह मोड़ लीजिएगा, तो बच्चों को काफी पसंद आता है ये। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने पका दिए हैं, ये पककर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मेरा सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक नहीं करना भूलिएगा, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी नई नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।